एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, कंडक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद। चलो खालिद साहब उधर बढ़ो, इधर आओ जी, आओ जी आओ आओ जी आओ बरादरी ना फैसला ये केड़ी है को जी ओ हमारे के पूरे नाल आ मेरा भरा चलो जी साड़ा प्रेसिडेंट चलो चलो आओ जी आओ बैठो तुम बैठो कुर्सियां और मंगाने जावेद आओ मैं जो इलेक्शन होने जा रहा था, काफ़ी अरसे से रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही थी, सारा सिस्टम स्मूथली चल रहा था। तो आज ठेकेदार जब हम यहाँ पे आए तो पता चला हमें कि भाई उधर कोई दूसरा प्रेसिडेंट बना रहे हैं जो हमारे अपोजिशन में था। तो ठेकेदार हजरात ने यहाँ मुझे बुला के मुझे हार डाले और मुझे कहा कि आप हमारे प्रेसिडेंट हो। तो हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर इनने हमें इस काबिल समझा है। लेकिन अगर आज के बाद भी कोई हमारा इलेक्शन जो है वो स्मूथली चलता है, हम उसके लिए भी हाजिर हैं। हम उसके लिए भी एक कंटेस्ट करेंगे और एक सिस्टम के साथ आना भी चाहते हैं। अगर कोई ऐसे आना चाहता है उसको हम ऐसे नहीं आने देंगे, हम उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और ना ही ये किसी को गलत फहमी है कि कोई कहे कि हम गुंडागर्दी के जोर से हम यहाँ आएंगे, हम बिल्कुल यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, मैं ना तो मंजूर इसी पे अपने ठेकेदार हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझाया और मैं इनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। इसमें एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने बैठ के फैसला किया, नॉमिनेशन फार्म दिए, 3 कैंडिडेट आए, उसमें 3 कैंडिडेटों ने अपने फार्म भरे। फार्म भरने के बाद प्रोसेस चल रहा था, अभी वेरिफिकेशन हमारी चल रही थी। 5 तारीख थी पहले इलेक्शन की। फिर कमेटी ने बैठ के फैसला किया कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इस डेट को आगे एक्सटेंड किया जाए 11 तारीख को। 11 जनवरी को हमारा इलेक्शन होना है, इस 11 को। तो आज हम जैसे ही दफ्तर पहुँचे, हमारे साथी इधर ये सारे बैठे हुए थे। तो जब इन्होंने व्हाट्सएप अपना खोला तो उसमें देखा फ़ोटो के डाक बंगले में आज मीटिंग हो रही है। वो कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं होके वो रिंकू दीवान को हार डाल रहे हैं। रिंकू दीवान ने और जावेद साहब ने और अकबर साहब ने, ये 3 हमारे कैंडिडेट थे। 11 तारीख को इलेक्शन होना था। जब ठेकेदार हजरात वोट डालते उसके बाद पता चलता इन तीनों में से हमारा कैंडिडेट कौन सा है। वो कैंडिडेट जो होता वो हमारे सर आंखों पे होता। तो अगर कोई अपनी मर्जी से कहीं बैठेंगे, 5-10 साथी बैठेंगे, वो बाहर से बुला लेंगे, बुला के बैठ के किसी को प्रेसिडेंट बना लेंगे, वो हमारा कंट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं होगा। हम प्रोफेशनल ठेकेदार हैं, हमारा पेशा है, इससे हमारी रोजी रोटी जुड़ी है। ठेकेदार एक मेन पिलर होता है डेवलपमेंट में। अगर ठेकेदारों के साथ खलवाड़ कोई करेगा, मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं। मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि हमारे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन हमारा जो है 11 तारीख को रखा हुआ था, तो आज उन्होंने जल्दबाजी करके ये फैसला नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया है। इसलिए हमारे जो साथी यहाँ बैठे थे उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जावेद ने भी फॉर्म भरा हुआ है, हम अपने वोट जावेद को डालते हैं। जावेद साहब को डाल के अपना प्रेसिडेंट बनाया और ब्लॉक मंडी का जो डिवीजन जावेद साहब और मंडी का हमारे खालिद साहब को डाल के खालिद साहब को बनाया। इसी को जान चाहते हैं। बरादरी यहाँ गठी हुई है, हम डिवीज़न के अंदर हैं और हमारी जो एक इलेक्शन प्रोसेस जो चल रहा था पिछले 2 महीने से, उसमें हमारी एक कमेटी बनी और कमेटी के सदर जो थे कुलजीत ठाकर थे। और जितनी भी कमेटी यहाँ बनाई गई थी उसमें हमारे जफ़र साहब जो हैं ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, जावेद साहब हैं, खान साहब हैं और ये हमारे फारूक ये अपने मंजूर भाई हैं
हमारे एक पुराने जो हमारे सचिन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट पुराने थे अपने प्रदीप शर्मा जी, उनके साहबजादे हैं, सैयद अकबर खान साहब हैं, जावेद साहब हैं, ये हमारे खान साहब हैं, पीर मशकूर साहब हैं, मुख्तार साहब हैं, आरिफ साहब हैं, और ये जितने भी लोग हैं, रफ़ीक साहब हैं और ज़फ़र साहब हैं, जितने भी ये हमारे साथी यहाँ शोएब भाई है और भी जितने साथी हमारे बाहर खड़े हैं, हमारा मकसद ये था कि हम एक पीसफुल इलेक्शन करवाएं और जिससे ये है कि डेमोक्रेसी एक सेटअप जो होता है उस तरीके से हम चलें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी ठेकेदारों के अंदर कि हमारी एक पार्ट जो हमारा बना है, हमारी जो पॉलिटिशियन जो यहाँ पे खेली जा रही है, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो हमारा जितनी भी ठेकेदार बरादरी है इसके साथ एक खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इससे हमने ये सोचा कि आज सुबह ही पहले इलेक्शन की डेट जो है 22 हुई, 22 के बाद 25 हुई, 25 के बाद कुछ रजिस्ट्रेशनें बकाया थी, उसकी वजह से डेट जो है कमेटी ने 5 से एक्सटेंड करके 11 को रखी। हम सारे मुतफिक हो गए उस कमेटी पे। तो आज सुबह ही हमने सुना कि वहाँ पे इसके अंदर डा बंगले के अंदर कुछ लोगों ने क्या किया, चंद लोग इकट्ठे हो गए तो एक आदमी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अगर नॉमिनेट करना भी है, उसने फॉर्म भरा हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो चले तो चलो हम भी माने कि जी ठीक है, आप एक कमेटी बनी है, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं। हमने उस वक्त भी फैसला किया, उसमें हमारे 3 लोग थे, जावेद साहब थे, अपने क्या नाम है अकबर साहब थे और उसके साथ साथ में रिंकू दीवान था। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बॉडी अगर हमारी बनाई गई है, इसका मकसद क्या है? अगर वो ज़बरदस्ती आके 10 या 15 या 20 या 30 लोग 800 आदमी की रजिस्ट्रेशन इस वक्त तक होने जा रही है, जिसमें से 400-500 क्रॉस हो चुके हैं। अगर आगे भी रजिस्ट्रेशन होने, मुझे बताओ कि क्या 50 आदमी के ऊपर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या 100 आदमी के ऊपर प्रेसिडेंट बन सकता है? जब तक ये 500 या 800 आदमी पूरे वोटिंग ना करें तो हमारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जब हमने वहाँ हालात देखे तो यहाँ पे भी हमारा एक भाई था जावेद, इसने भी कंटेस्ट किया हुआ था, ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जब लोगों सारे और सब ने देखा तो लोगों ने भी इकट्ठा होकर उन्होंने कहा जब आप अपना प्रेसिडेंट बनाते हो तो हम अपना प्रेसिडेंट बनाएंगे। उन्होंने बनाया यहाँ पुंछ का इनको, और मंडी की जितनी भी आवाम है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे गले में भी हाथ डाला कि भाई मंडी के आप हमारे प्रेसिडेंट आप। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं मीडिया की वसादत से मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे ना हमारी कोई यूनियन होगी, ना हम इस ऐसी यूनियन को हम बर्दाश्त करेंगे। अगर वो अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं तो उनको सलामत रहे, हम अपने जो लोग हैं हम अपने तरीके से काम करेंगे। मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया।